हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ट्रिक्स एक्सपर्ट पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि अगर आपने रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 लिया है, फिर रॉयल एनफील्ड की कोई भी एक बाइक है, या बेसिकली मैं जो बाइक ऑन करता हूँ उसकी बात करता हूँ। तो मैंने उस बाइक को 1 फरवरी 2023 को लिया है और आज कह सकते हैं आपकी 25-26 फरवरी को इस वीडियो है जो कि शूट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैंने इस बाइक की जो सर्विसिंग है दोस्तों वो करा ली है और कंपनी की तरफ से मुझे कॉल आया। कंपनी की तरफ से मुझे कहा गया कि 500 किलोमीटर या फिर 45 दिन के अंदर आपको पहली सर्विस करानी है, ठीक है। तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए और जो किलोमीटर है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो सर्विसिंग है वो 23 फरवरी को करा लिया है। दोस्तों मेरे गाड़ी पे जो कह सकते हैं किलोमीटर है वो अभी आपको 200 किलोमीटर के प्लस 300 किलोमीटर के आसपास आपको दिखाई देगा, लेकिन जो मेरी गाड़ी है लगभग 500 किलोमीटर चल चुकी है। वो कैसे? जब मैंने गाड़ी ली तो उस समय दोस्तों जो मीटर था वो बंद था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जब आप नंबर प्लेट लगाने आएंगे तो आपका मीटर जो है चालू कर दिया जाएगा, उस देर से आपका मीटर रन करेगा, ठीक है। तो मेरा जो मतलब कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सर्विस है वो मैंने 400 से 500 किलोमीटर के बीच, यानी कि कह सकते हैं 400 किलोमीटर के आसपास मैंने करा लिया। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कितना खर्चा आया और क्या क्या प्रोसेस है। तो सिंपली कुछ नहीं दोस्तों, सबसे पहले आपको रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जहाँ से आपने कॉल किया उसी सेल्समैन को कॉल करके आप अपना जो सर्विसिंग का वो है कहते हैं स्लॉट कर सकते हैं या फिर बुकिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, वो आपको लेना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट आप लेंगे, अपॉइंटमेंट लेने के बाद या फिर नहीं भी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सर्विस सेंटर की तरफ से पहले कॉल आपको आ जाएगा कि सर आपने जो गाड़ी ली है उसका सर्विसिंग का टाइम हो गया। अगर आपको लगता है हो गया है तो आप फिर बुक कर लीजिए अपॉइंटमेंट। नहीं लगता है तो वो नंबर आपके पास आ ही गया, वो उस नंबर पर भी कॉल आप कर सकते हैं, ओके। एक तो ये तरीका। दूसरा दोस्तों, आप जब ये कर लेते हैं उसके बाद आपको फिर वहाँ से कॉल आ गया, उसके बाद आपने बुकिंग कर लिया, उसके बाद फिर आपको कोई टाइम दिया जाएगा या फिर खुद आप उस टाइम पे चले जाइए जब आपने बात किया और गाड़ी आप दे दीजिए। अब सर्विसिंग का टाइमिंग जो है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि 3 आवर का उनको टाइम चाहिए होता है, ठीक है। 3 घंटे का समय वो लेते हैं, 3 घंटे का समय लेते हैं। जैसे कि मैंने गाड़ी जो दिया था वो लगभग 2 बजे के आसपास दिया था, तो उन्होंने कहा था कि आप 3, 4, 5 यानी कि 6 बजे के आसपास आ जाइए, आपकी गाड़ी हो जाएगी, ठीक है। खर्चा कितना आया? तो खर्चा आप देखेंगे इस तरह का एक बिल दिया है उन्होंने, और जिसमें कि फर्स्ट सर्विस पर उन्होंने 2266.75 रुपीज़ का खर्चा इसमें आया, जिसमें कि चैन ल्यूब एंड क्लीनर किट है 150 ml का, लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक जो आप कह सकते हैं कि ऑयल होता है वो ऑयल है 663 रुपीज़ का, और जो सर्विस किट है दोस्तों 500 किलोमीटर का वो 930 रुपीज़ ये लगा मुझे, ठीक है। तो 2266 रुपये का मुझे बिल पड़ा है। और जो किट की बात मैंने की था वो ये किट है, जिस पर मैं अलग से वीडियो जल्दी करूंगा आप लोगों के लिए। ये देख सकते हैं ये किट है। इस किट में 3 बॉक्सेस हैं। अब क्या है नहीं है इस पर मैं बात करूंगा, इसका यूज़ क्या है और क्या सजेस्ट किया जाता है वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताना चाहा कि जो पहला सर्विस है वो आपको 2000 से कह सकते हैं 2300 रुपये का पड़ने वाला है, और जो दूसरी सर्विस है जैसा कि उन्होंने रिकमेंड किया कि आपको नियर अबाउट 100 रुपीज़ के आसपास होने वाला है, जो कि 500 किलोमीटर पे उन्होंने सजेस्ट किया है मुझे करने के लिए। तो ध्यान ये रखना है दोस्तों कि सबसे पहले आप जो टाइम दिया जा रहा है उसमें इसलिए करा लीजिए क्योंकि जो ब्रेक्स है वो आवाज़ करेंगे, और कुछ चीज़ें हैं जो कि आवाज़ कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी आपकी नई होती है तो अलग अलग तरीके की आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं, तो वो आवाज़ें नहीं आएंगी। और दूसरी बात, स्मूथ रनिंग स्पीड के लिए और इंजन के लिए काफ़ी अच्छा है। टाइम टाइम जो सर्विस वो कह रहे हैं वो कराना, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे हो सकता है जो मुझे और अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो भी आप शेयर ज़रूर करूँगा। तो अब इसमें एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप जब सर्विस मैंने कराया और मेरी पहले जो गाड़ी की आवाज़ थी मेटियोर 350 सुपरनोवा ब्लू की, और जो अब आवाज़ है दोनों में काफ़ी अंतर है, काफ़ी स्मूथ आवाज़ हो गया, काफ़ी ही मतलब कह सकते हैं आवाज़ जो है वो ख़त्म के बराबर हो गया पहले के कंपेरिजन में। अब आवाज़ जो है पता नहीं चलता है पहले की तुलना में, तो ये एक अंतर देखने को मिला, और गाड़ी थोड़ी सी स्मूथ हो गई है और पहले से अच्छा जो राइडिंग कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो गया। आगे और भी आपको ढेर सारे वीडियोस दोस्तों रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 को लेकर और मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी वीडियोस जल्द से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेकर आऊँ। तो आप सभी अपना प्यार बनाए रखें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।